विकसित देश, सुपर पावर कंट्रीज। एक देश को सुपर पावर बनने के लिए क्या चाहिए? एक बड़ी आर्मी, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा पैसा, ज्यादा यूथ या बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवाद। वैसे तो सुपर पावर बनने के लिए ये सारी बातें लग सकती है, लेकिन एक चीज है जो सुपर पावर बनने के लिए बहुत जरूरी है, वो है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, जो राष्ट्र को विकसित करने के लिए बेहद जरूरी है। भारत का हमेशा से ही एक सपना रहा है कि वो एक दिन सुपर पावर कंट्री बनेगा, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए चाहिए क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिसे हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो इंडिया इस क्लीन एनर्जी की कमी को कैसे पूरा करेगा? दरअसल इंडिया के पास इस समस्या पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन है सोलर एनर्जी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाल ही के कुछ सालों में हम वातावरण के बदलावों को महसूस कर सकते हैं। उसमें हम सीजनल चेंजेस देख सकते हैं। कुछ जगह पर बहुत ही ज्यादा बारिश तो कुछ जगह पर बहुत ही कम। इस समस्या पर कुछ लोग हैं जो इसे बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। We are in the beginning of a mass extinction. Climate change is real. और कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज ही नहीं। All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? इस बात को हम शुरुआत से समझते हैं। दोनों महायुद्ध के बाद लोग शांति, विकास और एनवायरनमेंट जैसे विषयों पर बात करने लगे और 20वीं सेंचुरी के आखिर तक लोग एनवायरनमेंट को बहुत ही सीरियसली लेने लगे। इस पे इफेक्टिव शुरुआत 1992 के UNCED के कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात हुई, और उसके बाद सीधे 2015 की पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट पर अब तक 194 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन साइन कर चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत सिग्नेटरी कंट्रीज को अपना कार्बन एमिशन कम करना होगा, जिससे हम अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम कर सके। और इस पर सबसे अच्छा उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करें, और इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US, यूरोपियन कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को आर्थिक मदद करेगी। तो इंडिया को इस एग्रीमेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो प्रॉब्लम है यहाँ, इंडिया अपनी 56% एनर्जी नीड कोल से पूरी करता है और 29% जैविक ईंधन से। तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया को कार्बन एमिशन कम करना होगा, यानी कि हमें एनर्जी के सोर्स को बदलना होगा, और इंडिया इसे बदलेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, जिसमें हम सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी से। हम सबको ही पता है कि इंडिया में सूरज की रोशनी की कमी नहीं है। वैसे तो सोलर एनर्जी के लिए इंडिया ने 2008 से ही कदम उठाना शुरू कर दिया था, जिसके तहत 2022 तक 20 गीगावाट एनर्जी हम सोलर एनर्जी से तैयार करने वाले थे। लेकिन 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने कार्बन एमिशन को कम करने के बाद ज्यादा ही सीरियसली ले ली और टारगेट 20 गीगावाट से बदलकर 100 गीगावाट कर दिया। इंडिया ने इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट भी तैयार किए हैं, जैसे कि पहला बादला सोलर पार्क। राजस्थान के बादला गांव में 14,000 एकड़ में फैला हुआ ये प्लांट 2250 मेगावाट एनर्जी तैयार करेगा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है शक्तिस्थला सोलर प्रोजेक्ट, जो कर्नाटक के तुमकुर जिले में पड़ता है। 13,000 एकड़ में फैला हुआ ये प्लांट 2050 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तीसरे नंबर पे है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में हुआ ये सोलर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी तैयार करेगा। वैसे ही एक सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसका नाम रेवा सोलर प्रोजेक्ट है, जो 750 मेगावाट एनर्जी तैयार करेगा। सोलर पावर प्लांट से हम बहुत ज्यादा एनर्जी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी है जिसे हमें फेस करना पड़ेगा। सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की लागत है, क्योंकि सोलर पैनल तैयार करना अभी भी कॉस्टली है। इसकी वजह से इसकी कीमत भी ज्यादा है। दूसरी समस्या ये है कि सोलर पैनल को हमेशा क्लीन रखना पड़ता है, तो इसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। तीसरी समस्या ये है कि सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए, जिसकी वजह से फार्मर को टेंशन हो सकती है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसका एक हल निकाला है। कर्नाटक के शक्तिस्थला सोलर पावर प्लांट के लिए सरकार ने 13,000 एकड़ जमीन लीज पर ली है। इसलिए सरकार एकड़ के हिसाब से 21,000 रुपए प्रति वर्ष वहां के फार्मर्स को देगी। और अच्छी बात यह है कि वो जमीन उपजाऊ भी नहीं है।
सोलर एनर्जी के साथ साथ इंडिया में अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर भी बहुत कम चल रहा है। दरअसल इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का टारगेट 175 गीगावाट है, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से, 10 गीगावाट बायो पावर से और 5 गीगावाट हाइड्रो पावर से। क्लीन एनर्जी ही भविष्य है और इसमें इंडिया पूरी तरह से काम कर रहा है और इसी तरह सुपर पावर की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा है।